हेलो एवरीवन। गोल्डन पॉइंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बन चुकी है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जाना था कि रेशियो क्या होता है, और रेशियो को हमने जाना था कि कोई उसकी रेशियो की यूनिट नहीं होती। पार्ट 1 में हमने सिंपल रेशियो के बारे में पढ़ा और कंपाउंड रेशियो के बारे में पढ़ा, और इन्वर्स रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में जाना था। चलिए अब हम प्रपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। समानुपात। हमें 4 टर्म गिवन होंगी, ए, बी, सी और डी। तो ये चारों जैसे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी में होंगी, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शन जो होता है ये एक जैसे इक्वल का साइन ही समझें। ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर ए के डी के साथ, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। प्रोपोर्शन का हमें ये रिजल्ट रिमाइंड में रखना है, ध्यान में। फिर जैसे एक होता है, यदि जो बी और यहाँ पर ये सी है, सी को और बी को इक्वल कर दें, यानी कि एक कर ले, जैसे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, और ए सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ ए सी। ठीक है, इसके ऊपर चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रोपोर्शन के ऊपर आपको 4 टर्म गिवन होंगी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, जैसे आपको 3 टर्म दे देगा और आपसे पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाले, और कई बार देगा आपको 2 टर्म, फिर पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन की प्रथम अनुपाती निकाले। तब हम क्या करेंगे, यदि 3 टर्म गिवन है और फिर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट तो पूछ रहा है ए और बी, ये 3 टर्म दे दिया तो ये बी हो गया, और ये सी और ये डी। और इस केस में क्या है, 2 टर्म दे दिया और प्रथम पूछ रहा है फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो हमने फर्स्ट तो पूछ रहा है तो ए और बी और सी 3 टर्म होगी, तो इसमें ए क्या है हमें निकालना है, बी क्या है 15 और सी क्या है 25। चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 3 टर्म गिवन है, फर्स्ट पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट तो हमने निकालना है, और तो बाकी 3 टर्म ये होंगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये जैसे ये हो गया आपका ए, ये बी और ये और सी और ये डी। तो अगर 4 टर्म अगर हमारे पास हो गई है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लेगा, ये वाला। अगर 3 टर्म है तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला। तो हमें क्या जाना था कि अगर इन 4 टर्म है और फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब किनारों वालों की मल्टीप्लाई और मिडल वालों की मल्टीप्लाई इक्वल कर देंगे। तो ए इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो ये 3/2 क्या निकल के आ गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन प्रथमानुपाती। इस केस में क्या होगा, आपको 2 टर्म गिवन है, तो हम क्या करेंगे, बीच वाले का स्क्वेयर, यानी कि 15 का स्क्वेयर, यानी कि 15 इंटू 15, फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, इज इक्वल टू, यानी कि बी का स्क्वेयर हो गया, इज इक्वल टू ए सी। ए कितना है, ए सी कितना है 25। इस 25 को नीचे ले आएंगे, तो ए इज इक्वल टू 15 इंटू 15 बाई 25 को कैसे लिख दे, 5 इंटू 5, 5 से इसको काट दो 3 और इसे काट दो 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, हम दोनों केसेस को साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपसे पूछे सेकंड प्रोपोर्शन निकालो, क्या सेकंड प्रोपोर्शन 10 टर्म दी हुई हैं, तो यानी कि 4 टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और यदि 2 टर्म दी है तो आपको ये 2 टर्म वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि 3 टर्म दी है तो ये क्या आपका ए। सेकंड पूछा है तो बी हमें निकालना है, बी, और ये क्या है सी, और ये क्या है डी। जैसे ए बी सी और डी, ये कितना हो गया 3/2, बी हमें निकालना है, सी क्या हो गया 3, और ये 4 क्या हो जाएगा आपका, डी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे पता हमको, बीच वालों की मल्टीप्लाई, बी इंटू 3, यानी कि 3b इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 4। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 2। हम एक ही कॉन्सेप्ट 4 टर्म है वही ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने ए ले रखा है, ए बी सी और डी। ए है 3/2 अपना, बी है 2 और सी हमने ले रखा 3,
और ये डी है 4। हम सिर्फ कौन से फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो बी आ गया ना 2, और पहले ए निकाल दिया था हमने, अब हम सी निकालेंगे आगे। चलो एक बार इसको देखते हैं साइड वाले को। यहाँ आपको दो वैल्यू दी है 9 और 25, और पूछा है सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड पूछा है मतलब ये क्या है पहला, और ये क्या है बीच वाला हमें निकालना है, और ये क्या है सी, ये फर्स्ट और ये सी, और बी हमने निकालना है। और इसके लिए हमें ये रिलेशन पता क्या होता है, अगर दो टर्म दी हो तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। बी की वैल्यू क्या है नहीं पता, निकालना है, तो बी इज इक्वल टू ए क्या है ए, इसको हम एक रिजल्ट ए है यहाँ पे 9 और सी क्या है 25। ये जो स्क्वायर था इसके ऊपर लगा देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 का 3 और 5 का 25 का हो जाएगा 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। इस केस में हमने क्या 3 टर्म ले रखी है 9, एक टर्म ले रखी है हमने 15 और एक टर्म ले रखी है 25। पहले वाले केस में हमने देखा आपको दो टर्म दी थी 15 और 25, एक पहली वाली टर्म निकाल दी थी। अब इस केस में मैंने पहली टर्म और तीसरी टर्म दे दी, तो हमें देखो सेकेंड वाली टर्म निकाल दी भी, और अगले केस में तीसरी वाली निकालेंगे। चलो देखते हैं आगे। वही फिर से 3 टर्म दे दिया 3/2, 2 और 4। अब पूछा क्या है तृतीय अनुपाती, तृतीय पूछा है, यानी कि ये वाला कौन सा टर्म है फर्स्ट, ये सेकंड, तृतीय पूछा है, और ये वाला कौन सा हो जाएगा फोर्थ डी। तो हमें पता क्या होता है बी इंटू सी इज इक्वल टू ए डी, 4 टर्म होती है ना, तो वही कॉन्सेप्ट पहले वाला। तो बी सी, बी क्या है 2 और सी हमें नहीं पता निकालना तृतीय पति, और ए क्या है यहाँ से 3/2 और डी कितना है 4। यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कट जाएगा और इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमने वही पहले 3 टर्म ले रखी हमें पता है ना आपको ये वाला, तो इसमें ठीक है सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस केस में तृतीय अनुपाती, तृतीय पूछा तो ये क्या है ए और बी और सी हमने निकालना है, और हमें पता है इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है दो टर्म दी हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी का स्क्वायर कितना है 15 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू ए इंटू में सी कितना है 15, सी कितना है बी है ये, सी हमने निकालना है ए 9 है, ए 9 है, सी एम को निकालना है, तो ये 9 नीचे आ जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में इसको ब्रेक कर लेंगे 3 × 3 इज इक्वल टू सी, ये काट देंगे तो 5 तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 5 25, तो सी की वैल्यू 25 आ गई। हमने यहाँ पर 3 वैल्यू आपको पहले बता दिया 9 और 15 25 को ले रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे कि प्रथम अनुपाती यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं जब दो टर्म दे, और जब 3 टर्म दे तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। एक और ध्यान रखना, इस सेकंड प्रोपोर्शन को ही मध्यानुपाती बोलते हैं, द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी पूछ लेगा, तो आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है, जैसे 3/5 प्रोपोर्शन 21/x, या हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया किनारों वालों की मल्टीप्लाई, यानी कि वही कॉन्सेप्ट है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी कितना है 3x इज इक्वल टू बी सी 25 इंटू में 21 इंटू में 5, काटेंगे इसको कितना हो जाए 7, तो एक्स की वैल्यू 35, ठीक है। अगर ऐसी क्वेश्चन हो तो हम पता चल गया आपको कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट, अब आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे ध्यान से देखना है कि ए रेशियो बी 2/3 है, बी रेशियो सी कितना है 1/4 है। इसमें आपसे पूछेगा एक तो ए रेशियो सी निकालो, एक पूछेगा आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो। यदि आपसे ए रेशियो सी अगर यही से निकालना हो डायरेक्ट तो क्या करेंगे, यहाँ पर बी सेम है, यहाँ पर देखेंगे क्या सेम है नहीं है तो सेम बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 2/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, तो 3 नीचे यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या ए रेशियो बी रेशियो सी को क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ए क्या है 2 और रेशियो बी क्या है ये 3, रेशियो सी क्या है 12, ठीक है। और यहाँ से हम डायरेक्ट ए रेशियो सी निकाल सकते थे, कैसे बी से भी कट जाएगा, और अगर काटना हो तो हम अपोजिट काटेंगे, इस लेफ्ट टू राइट काटेंगे, ऐसा नहीं कि आपने अप डाउन काट दिया, इधर देखेंगे तो काटेंगे तो कैसे लेफ्ट टू राइट, इधर कट रहा है नहीं नीचे देखो हाँ कट रहा है, तो ये
2 पे कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना 1, मल्टीप्लाई करो इसका 1 और इधर मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6, यानी कि ए रेशियो सी कितना हुआ है 1:6। इसको अगर यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ए रेशियो सी कितना है 2 इंटू 12, यानी कि ए रेशियो सी यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है 2:12। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे फिर, मतलब सिंपल वे में 1:6। तो यहाँ से हमने निकाल दिया 1:6 और हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1:6। इसी का एक मेथड और है, हम ऐसे भी कर सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी क्या है 2:3, 2:3। बी रेशियो सी क्या है 1:4। अगर इस जगह खाली है तो ये देखेंगे 3, 3 की जगह राइट साइड खाली तो सेम यही लिखेंगे। अगर 1 के लेफ्ट में ये है, यानी कि जिसके लेफ्ट या राइट में जगह है ना, तो वही सेम नंबर लिखना है। इसके लेफ्ट में जगह खाली तो ये 1 ही यहाँ पर लिखेंगे, लेफ्ट या राइट देखेंगे और वही नंबर, अगर जगह खाली है तो वही नंबर सेम लिख देंगे। यहाँ से करेंगे, इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2, 1 3 की और 1 की 3, इसकी मल्टीप्लाई 12, रेशियो का रेशियो, तो आ गया ना वही ए रेशियो बी रेशियो कितना है 2:3। हमने यहाँ भी निकाल दिया। 3 तरीके बता दिए आपको मैंने। एक तो अगर ए रेशियो सी डायरेक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले बी को सेम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ भी तो सेम है तो यहाँ पर सेम होना चाहिए। अगर सेम आता है, जैसे यहाँ पर सेम आ गया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2:3 और 3:12, यहाँ पर सेम है तो हम डायरेक्ट अभी पता चला बी तो ये है, तो ये वाला क्या है ए और ये वाला क्या है सी। कैसे, क्योंकि ए पहले यहाँ है तो ये वाला ए और ये क्या था बी, ऐसे तो इधर से सेम है तो बी और ये नीचे क्या हो गया सी। एक फिर है ये तरीका, ए बी और सी लिखो, 2 वैल्यू या रेशियो की दी है 2:3। और सेकंड वाला अगला इसे एक स्टेप नीचे लिखना है 1:4। ठीक है, अगर सेम होता ना, जैसे अगर इसमें पूछे आपको, इस केस में यदि यही ए रेशियो बी और बी रेशियो पहले आपको ये दे दिया, इसमें पूछे कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 2, बी की वैल्यू क्या है 3। अब हम 3 नीचे नहीं लिखेंगे, हमें पता 3 ये है, तो अगला 12 हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिख सकते थे ए रेशियो बी रेशियो सी। लेकिन इसमें नहीं दिया था हमने, तो पहले हम उसको नहीं दिया, अगर इक्वल नहीं है तो हम एक स्टेप नीचे लिखेंगे और आगे समझेंगे अच्छे से। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका हम सिर्फ शॉर्ट का ही सीखेंगे। आप देखिए, ए रेशियो बी आपको गिवन है 2:3, बी रेशियो सी गिवन आपको 4:1, सी रेशियो डी आपको गिवन है 5:5। इसमें अगर हमें पूछे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए थोड़ा अच्छे से देखना इसको। यहाँ पर ए है तो हम इसको डायरेक्ट ए के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 4 2, यानी कि ए और कहीं भी नहीं है ना, देखो इधर उधर, तो हम सीधा नीचे आ जाएंगे ए के लिए। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 8 और 2 कितना हो जाएगा 16। फिर हमें देखना है बी के लिए, बी कहाँ है यहाँ, तो हम क्या करेंगे ऊपर से यहाँ और फिर बी की तरफ जाएंगे ऐसे और नीचे, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होकर, देखिए बी इधर आ रहा है ना, तो ये ऐसे इधर और फिर आगे कुछ नहीं, दो सीधा नीचे। तो 3 इंटू 4 12 दूनी 24। फिर हम देखेंगे सी के लिए, सी ऊपर वाली लाइन में तो है, तो क्या है पहले ऊपर से यहाँ तक आएंगे, यानी कि ऐसे, और फिर सी इधर है तो हम इधर आ जाएंगे वापस यहाँ तक और आगे ये लाइन आगे ख़त्म। तो 3 इंटू 1 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। अब देखेंगे डी के लिए, डी कहाँ है ऊपर कहीं नहीं है, तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इस सब की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इस रेशियो इस तरफ है ना, तो 3 1 3 और 5 कितना हो जाएगा ये 15। तो ये आपका रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी 16:24:6:15। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका आपको अच्छे समझ हो जाए, क्लियर हो जाएगा। ए रेशियो बी सी रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपको गिवन जैसे 2:3 और ये मान लेते हैं 4 है ना, 1:4 कर देते हैं इसको और ये हो जाएगा 5:2। इस केस में क्या करेंगे, देखिए दोबारा एक बार, ए के लिए डायरेक्ट तीनों से डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ से ऐसे 2 इंटू 1 2 और इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। बी के लिए पहले इधर ऐसे और फिर नीचे, तो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ 1 और फिर इसके साथ कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 15। और फिर सी के लिए एक बार ऊपर से ऐसे फिर इसके साथ यहाँ तक मल्टीप्लाई, तो ऊपर से ऐसे और फिर ऐसे। सी के लिए ये सी के लिए 3 इंटू 4 12
12 × 5 60 और डी के लिए डायरेक्ट इन सब की मल्टीप्लाई। तो 3 4 कितना आ जाए 12 × 2 24। तो ये क्या आ जाए आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं नया। जैसे आपको गिवन हो ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू सी जेड और आपसे पूछे कि इसमें निकालना हमें एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, तो हम क्या करेंगे, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालना है तो हम लिखते हैं कि 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें गिवन है 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z ले लेते हैं। ठीक है, और हमें निकालना है इस केस में x रेशियो वाई रेशियो जेड। तो हम क्या करेंगे, x रेशियो वाई रेशियो जेड क्या लिखेंगे 1/a। तो यहाँ पर 1/a क्या है 3, फिर रेशियो b क्या है आगे क्या है 1/b, तो 1, अब b क्या है 5, फिर क्या है 1/c, c क्या है 4। ठीक है, अब इसी केस में इसका निकालना है रेशियो, तो क्या करेंगे, अगर 1/में हो तो हम सब नीचे वाले का क्या करेंगे एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 5 20 × 3, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो कंप्लीट को किससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, यानी कि 60 × 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 रेशियो मल्टीप्लाई यहाँ से कितना आ जाएगा 12 रेशियो 15। तो हमारा क्या आ गया है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। एक है ना, इसको शॉर्ट में सीखते हैं। जैसे अगर हमें यही गिवन था कि 3x, ये तो एक मेथड कंप्लीट, हम शॉर्ट में देखते हैं इसको 5 इज इक्वल टू 4z। हमें क्या करना है, इन जो आगे टर्म है ना ए बी सी, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अभी देखा हमने कितना आएगा 60, 5 4 20 और 3 60। एलसीएम 60 है तो इसको 60 के बराबर पुट कर देंगे, जो एलसीएम आएगा उसी के बराबर इसको पुट कर देंगे। और अब निकालना क्या है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। अब ये देखो 3 में क्या मल्टीप्लाई के 60 आ जाए 20, 3 × 20 60। 5 में क्या मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए, कितना आ जाएगा 12, और 4 में क्या मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए तो 15। तो ये रेशियो आ गया एक्स रेशियो वाई रेशियो क्या आ जाएगा 20 रेशियो 12 रेशियो 15। यहाँ तक आपका बेसिक जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपको गिवन हो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 6 रेशियो 5, आपसे पूछ ले 5a प्लस में 3b इसका रेशियो 5a माइनस 3b, तो हम कैसे निकालें, बस वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू 6 की है, ए क्या है 6 और बी क्या है 5, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, और 3 × 5 कितना हो जाएगा प्लस के 15। ठीक, और फिर वही है सेम, 5 की मल्टीप्लाई 6 से 30 और माइनस के 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15, तो ये हो जाएगा 45, और यहाँ से आ जाएगा रेशियो 15। तो इसको सिंपल वे में लिखें कितना आ जाएगा 15 3 45, 3 रेशियो 1। यहाँ तक हम अब अपना जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक सीख चुके हैं। नेक्स्ट अब हम वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि जैसे कॉइन्स पर आधारित क्वेश्चन होते हैं ना उनके ऊपर, और जैसे कुछ उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर है उनके ऊपर इसके सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।